गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पैंथर। और स्टूडेंट्स, हम जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंसेस जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे। और आज भी हमने एक दूसरी एक्सरसाइज आपके लिए बनाई है जिसका नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ए काइट स्टूडेंट्स वो 60 मीटर अबव, मान लीजिए यहाँ पे काइट है और ये आपका उड़ रहा है स्टूडेंट्स। कितनी हाइट पे? 60 मीटर की हाइट पे अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक रस्सी है जो इससे बंधी हुई है और ये कहाँ पे बांधी गई है? नीचे ग्राउंड पे स्टूडेंट्स। इसको इससे मिला दीजिए। और बांधने से क्या हुआ? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। ये जो रस्सी है इसका इससे जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो कितना स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने क्या निकालनी है? ये मान लीजिए आपकी h, मीटर में लेंगे इसको भी। Assume that no slacking in the string। ये मान लीजिए कि ये ढीली नहीं है, मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है स्टूडेंट्स। ये मानना है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसा मानते हुए आपने इसकी लेंथ निकालनी। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, हमें ये और ये दिया गया है, तो ये बाई ये करेंगे तो साइन होता है स्टूडेंट्स। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपका सी। तो साइन 60 डिग्री कितना होगा? इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड के नीचे क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज 60/h स्टूडेंट। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू 60/h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 into h, √3h इज इक्वल टू 120। h इज इक्वल टू 120/√3। नीचे रूट नहीं करेंगे तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी। तो h इज इक्वल टू 120 इंटू √3/√3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। h इज इक्वल टू 120 इंटू √3/3, 3 4 जा, तो h हो गया आपका 40√3 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, √3 का स्क्वायर किया और रूट से रूट काट दिया। ये वास्तव में होता क्या है? √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और इस सारे की पावर कितनी है? 2। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं कि पावर से पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। तो 3 की पावर कितनी हुई? 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया। इसलिए हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और स्क्वायर का मतलब पावर 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया। इसलिए हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो समझ लीजिए आपका 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये दिया गया है स्टूडेंट्स कि दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है स्टूडेंट्स, उस रोड के दोनों तरफ इक्वल हाइट के दो क्या खड़े हैं? पोल खड़े हैं स्टूडेंट्स, इक्वल हाइट के। इसकी भी इतनी हाइट, इसकी भी इतनी हाइट है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है जिसके दोनों तरफ ये खड़े हैं, ये 80 मीटर है स्टूडेंट्स। यानी कि टोटल ये देखेंगे तो ये 80 मीटर है। The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 मीटर from a point। एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी बनेगा और दूसरे से ये बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो जो नजदीक आएंगे तो क्या होगा? एंगल बड़ा होगा। तो ये एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री। और दूर होगा तो ये एंगल होगा आपका छोटा, ये है आपका 30 डिग्री। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। आपको ये निकालनी स्टूडेंट्स। मान लीजिए h है तो ये भी h है। हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।
ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका डी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने एक तो चीज़ हाइट निकाली, दूसरी आपने ये निकालना है कि बी डी कितना है और डी सी कितना है। तो मान लीजिए बी डी है आपका एक्स, तो ये कितना बच गया 80 माइनस एक्स। ये x है आपका और ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? मीटर में है तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले इसको टारगेट करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, हमें तो ये दो चीजें दी गई हैं, तो ये बाई ये करेंगे तो टेंजेंट लगेगा, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स। टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। इट मीन्स h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे आ जाइए। इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE h बाई 80 माइनस एक्स, फिर टेंजेंट मगर आपकी बार एंगल 30 डिग्री, तो h बाई 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या हुआ आपका h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, h कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3। ये इक्वेशन नंबर 2। एक और दो, दोनों का क्या कर लें स्टूडेंट्स? दोनों को इक्वेट कर लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ h यहाँ h ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि क्या करें हम? करेंगे स्टूडेंट्स √3 इंटू एक्स, यहाँ कर देते हैं √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मिट गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाएं 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस स्टूडेंट्स ये क्या है? ये 20 मीटर है और ये कितना बच गया? 80 में से 20 गई तो ये आपका 60 मीटर स्टूडेंट्स। ये हमने निकाल लिया। अब एक चीज क्या बची? h यहाँ से निकाल ली थी फ्रॉम इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 क्या कहती है? h की वैल्यू है √3 इंटू एक्स, तो h कितना हो गया √3 इंटू एक्स की वैल्यू तो अभी आपकी आई है स्टूडेंट्स, तो h हो गया 20 इंटू √3। और आगे निकालना है तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, मल्टीप्लाई कीजिए 20 से और आपको और ज़्यादा सिंपलर वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, इतने मीटर स्टूडेंट्स। तो हाइट भी पता चल गई और इस पॉइंट की डिस्टेंस इधर से 20 मीटर, इधर से 60 मीटर है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ एक क्वेश्चन यदि बाकी बच गए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। हेल्प बुक की मदद ना लीजिए, हेल्प बुक आपकी हेल्प नहीं करेंगी, आपके दिमाग को और कमज़ोर कर देंगे। प्रैक्टिस कीजिए, गलती कीजिए, मिस्टेक कीजिए, फिर ठीक कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, फिर गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर रेक्टिफाई कीजिए। इस प्रकार आप अपने आप को बेहतर करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो तक आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।